दो दोस्तों ने किया जब मौत का सफ़र। आइए चलिए जानते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात थी। अजय और विनोद दोनों दोस्त एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। दोनों दोस्तों को जो था विनोद के गांव जाना था। अजय भी अपने दोस्त के साथ उसके गांव जा रहा था। ये दोनों दोस्त जो थे, देर रात इनकी ट्रेन थी, करीब 12 बजे के वक्त। तो ये दोनों जो थे अपने एक ऑटो से जो था रेलवे स्टेशन पहुँचे। तो रेलवे स्टेशन पर जब पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर जो था एकदम वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था। ये दोनों जो थे ये हैरान थे कि भला एकदम से ही मतलब इतना वीरान कैसे हो सकता है रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर विनोद जो था उसने अजय से कहा, अरे यार देख रहा है तू, आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है सिवाय तेरे और मेरे। तो अजय ने कहा, हाँ यार, मैंने तो सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतना सुनसान और वीरान होगा। तो विनोद ने कहा, हाँ चल यार, वैसे भी हमें कौन सा किसी को पकड़कर किसी से बात करनी थी। अब इन्होंने जो था घड़ी में टाइम देखा तो 12 बजने में अभी कुछ 10 से 15 मिनट बाकी थे। ये थोड़ा वक्त से पहले रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे, ये सोच कि कहीं हमारी ट्रेन ना छूट जाए। पास ही में बेंच पड़ा था, दोनों दोस्त वहाँ बैठ गए। इनके पास जो था एक छोटा सा सूटकेस था, वो उन्होंने साइड में रख दिया और दोनों जो थे ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे। तभी जो था विनोद को कुछ सुनाई दिया। तो जैसे ही उसने पलटा तो देखा कि एक आदमी उसका सूटकेस लेकर वहाँ से भागने की कोशिश में था। इसके बाद जो था दोनों दोस्त उस आदमी को गुस्से से बातचीत करने लगे, कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा सामान चुराने की, अभी तुम्हें पुलिस के पास लेकर चलते हैं। तो ये जो आदमी था हाथ जोड़कर बोलने लगा, साहब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं की खातिर मैं चोरी करने के लिए आया था, मुझे जाने दीजिए। तो इन दोनों को जो था दया आ गई। तो जैसे ही इन्होंने उस आदमी को छोड़ा, कुछ दूर जाकर इन्होंने देखा वो अचानक से ही कहीं गायब हो गया। ये दोनों हैरान हुए कि एकाएक ये आदमी अचानक से ही कहाँ गायब हो गया। परेशान होने लगे। तो विनोद जो था अजय से कहता है, यार लगता है हम जैसे हमारा ध्यान इधर उधर हुआ वो अचानक से ही यहाँ से दौड़कर निकल गया। तो अजय ने भी बोला, हाँ शायद यही हो सकता है, वरना अचानक से ही कोई इंसान हवा में अचानक कैसे गायब हो गया। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि 12 बजने में कुछ 5 मिनट बाकी थे। तभी एक ट्रेन वहाँ पर आकर रुकी। अब इन्होंने चेक किया तो ये उन्हीं की ट्रेन थी। इन्हें अजीब लगा क्योंकि कभी भी वहाँ पर जो ट्रेन थी वक्त से पहले कभी नहीं आई, भले ही वक्त के बाद ज़रूर आई हो। तो ये हैरान होकर देखने लगे। तभी जो था इन्हें लगा कि चल यार, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे पहले ट्रेन निकले, हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब ये ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन जो थी अंदर से बिल्कुल खाली थी। ये दोनों इधर उधर चेक करने लगे तो ऐसा लगा जैसे इनके अलावा कोई है ही नहीं ट्रेन के अंदर। तो ये अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे, यार कि भाई ट्रेन जो है बिल्कुल ही खाली है, बड़ी अजीब बात है। तो फिर इसके बाद क्या था कि ये दोनों आराम से बैठकर अपनी सीट पर बातचीत करने लगे। तो वहाँ पर ट्रेन एकदम से चल पड़ी। तो तभी जो है टिकट चेकर वहाँ पर आकर इनसे टिकट मांगने लगा। तो इन्होंने टिकट दिखा दिया। तो इसके बाद जो था टिकट चेकर बोलने लगा कि भाई ये तो इस ट्रेन का टिकट है ही नहीं। तो ये हैरान होकर देखने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जो टिकट चेकर था इन दोनों को खड़ा करके खूब सुनाने लगा और बोला, अभी के अभी तुम चलती हुई ट्रेन से कूद जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ये दोनों हैरान होकर आंखें बड़ी करके उसे देखने लगे, भाई क्या लफड़ा है, ये टिकट चेकर पागल वागल तो नहीं है, ऐसी कैसी अजीब सी बातें कर रहा है हमसे। तो अचानक से अब इन्होंने क्या देखा, वो टिकट चेकर जो था उसका रूप बदल गया, वो एकदम डरावना और भयानक हो गया। ये दोनों डर गए और जैसे ही उससे थोड़ा दूर हटने लगे, उस टिकट चेकर ने जो था इनकी कॉलर पकड़ ली दोनों की और इनको घसीटने लगा पूरी ट्रेन में और लेकर जाने लगा आगे की ओर। तो ये दोनों जो थे खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश करने लगे और अपनी कोशिश में जैसे ही कामयाब हुए तो इन्होंने देखा कि वो टिकट चेकर जो था वो बड़ी तेज़ी से रफ्तार से जो था वहाँ से कहीं गायब हो गया। ये इधर उधर उसको तलाशने लगे लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। अब
विनोद ने कहा अजय से, यार ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये ट्रेन शायद वाकई में हम किसी गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं और ये लोग इंसान नहीं हैं, ज़रूर कोई भूत प्रेत है। अजय ने यहाँ पर कहा, हाँ लेकिन मेरे दोस्त हम क्या करें, अब हम कैसे इन लोगों से बचेंगे, कहीं ये हमें मार ना डाले। विनोद ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर देगा, हम यहाँ से ज़रूर ज़िंदा बचकर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर जो विनोद था उसने कहा, जैसे ही किसी रेलवे स्टेशन पर जो था ये ट्रेन रुकेगी हम तुरंत ही वहाँ पर उतर जाएंगे। तो अजय ने कहा कि ठीक है यार, जैसा तू कह रहा है हम फिर वैसे। ट्रेन के अंदर अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें उन्हें डरा रही थी और अब माहौल पहले से ज़्यादा डरावना और भयानक हो चुका था। ये इंतज़ार कर रहे थे कि कोई रेलवे स्टेशन पड़े और ये वहाँ पर उतर जाए अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अजीब मुसीबत ये हो गई कि कोई रेलवे स्टेशन पड़ ही नहीं रहा था जहाँ पर वो ट्रेन रुके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जो है ये सिचुएशन से, इस मुसीबत से कैसे बचें। दोनों बड़े ही परेशान होकर एक जगह डर के मारे खड़े हो गए और सोच रहे थे कहीं वो टिकट चेकर फिर से ना आ जाए उनकी जान लेने के लिए। तभी उन्होंने देखा कि वो टिकट चेकर फिर से उनकी ओर आने लगा था। ये लोग डर गए और परेशान हो गए कि क्या करें। वो टिकट चेकर उनके पास फिर से आया और फिर से वही सब सवाल करने लगा। तो ये दोनों घबराने लगे। तो टिकट चेकर ने कहा, तुम्हारे पास टिकट नहीं है ना, अब तुम्हें यहाँ से कूदना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो विनोद जो था उस टिकट चेकर से कहने लगा, देखो हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों हमारे पीछे पड़े हो। वो टिकट चेकर जो था पागलों की तरह हंसने लगा और फिर से उन दोनों का कॉलर पकड़कर वो ट्रेन में घसीटने लगा। ये दोनों घबराने लगे, डरने लगे, चीखने चिल्लाने लगे कि भाई हमें छोड़ दो। बट वो टिकट चेकर जो था उनकी एक नहीं मानी और वो उनको घसीटे जा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट लग चुकी थी। अब यहाँ पर जो था विनोद ने कहा, देखो हमें जाने दो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। तो अजय ने कहा, लेकिन भाई हम मर सकते हैं। तो विनोद ने कहा, अब कौन सा जिंदा है, इसकी यही हरकतें चलती रहीं तो हम वैसे भी मर जाएंगे। इसके बाद जो था टिकट चेकर ने उन्हें छोड़ दिया और कहा, ठीक है तो तुम इस चलती ट्रेन से कूदने को तैयार हो। तो वो दोनों ने हामी भर दी और फिर उसके बाद जो था वो दोनों जैसे ही चलती ट्रेन से कूदे तो अचानक से ही वो बेहोश होकर वहीं गिर गए। और इसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। तो किसी से बातचीत के दौरान जो था उन्हें पता चला कि किसी आदमी ने उन्हें वहाँ एडमिट करवाया था। रेलवे स्टेशन पर वो बेहोशी की हालत में मिले थे और इस तरह उनकी जान उस रोज़ बच गई।